सक्सेस मिशन क्लब एंड लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी का 2/12/2023 का मैथ रीजनिंग बताने के लिए आ रहे हैं। आज तो आप लोग क्वेश्चन देखे ही होंगे। रीजनिंग तो खैर ठीक ही था, लेकिन मैथ बहुत कुछ बताने वाला था, तो कोशिश करते हैं बताने का। और आप लोग मेन मैथ बताएंगे तो आप मैथ देखिएगा। रीजनिंग जो है बहुत कुछ हल्का ही है, जो बताने वाला हम बता देंगे। उसके बाद जो हल्का क्वेश्चन है रीजनिंग का, तो वो सिर्फ आंसर टिक कर देंगे, आप लोग समझ ही जाएंगे, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, बोर हो जाएंगे। तो मेन आपका जो है ना रीजनिंग जो बताने वाला बता देते हैं, और मैथ फिर हम सही से पूरा बता देंगे, ठीक है। तो देखिएगा, देखिए इसमें 1 नंबर क्वेश्चन था। ये क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि ऑड, देखिए जल, पोखरा और झील, तालाब, यानी कि इसमें सब में पानी रहता है, यानी पोखरा में भी रहता है, झील में भी रहता है, तालाब में भी रहता है, लेकिन सब में क्या रहता है, जल रहता है, तो यही ऑड है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन था, ये सबको जोड़ दीजिएगा, यानी कि 25, 45, 35, 30 और सबके जोड़ के उसके बाद उसे 5 से भाग दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब जोड़िएगा, ये सब जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, आप जोड़ लीजिएगा कितना, 65, 35 करिएगा 100 और 40 करिए, सब जोड़ जा रखा आ जाता है कितना, 5 से भाग दीजिएगा टोटल, यानी कि 33 आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको जो प्रोसेस है प्रोसेस बता देते हैं, रीजनिंग कुछ जान नहीं है। और देखिए ये तो हम बताए हुए थे, कितना बार बताए हुए थे, तो इसका भी हम सीधा आंसर टिक कर देते हैं, बढ़ जाते हैं। कथन कारक हम बहुत बार बताए हुए थे। देखिए ये 3 का क्यों है, ये 5 का 2 गैपिंग कर क्यों लिया है, देखिए ये 4 का है तो 6 का ले लेंगे, ठीक है। रीजनिंग हम थोड़ा फास्ट खींच देते हैं, मैथ बताने में फिर सही रहेगा। देखिए ये भी हम बताए हुए थे। देखिए 5 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला देखिएगा, देखिए लास्ट वाला हम एक एक गैपिंग करके है सब में, देखिए GHI फिर J फिर एक गैपिंग करके L, यानी सब में वही है। लेकिन जब ये वाला देखिएगा तो ये इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये वाला 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा मच्छर बैठ गया था बोर्ड पर। तो देखिएगा ये 7 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सजा दीजिएगा, जिसे जिस हिसाब देखिए PHYSICS। तो देखिए तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, C आता है, C के बाद H, H के बाद I के बाद आता है P, तब SS, इसी तरह सजा दीजिएगा। तो ये सजाइएगा तो क्या जाएगा, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि जो अल्फाबेटिकल है 7 नंबर वो सजा दीजिएगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये 8 नंबर था, 8 नंबर बता देते हैं। आपका क्या कहा था, ABCD 5 जगह बैठा हुआ, 5 आदमी बैठा हुआ, कहता है कि ई वृत्ताकार में एक दूसरे के ए डी के बीच में ही है। देखिए ए है और ए और डी के बीच में क्या है, ए और डी के बीच में ई है, डी के बीच में ई है। उसके बाद कहता है कि बी के दाईं ओर ए है, तो बी यहाँ ले लीजिए, बी के दाईं ओर ए है, तब बी के बाईं ओर कौन है, देखिए ए बी सी बचा हुआ है, तो सी यहाँ हो जाएगा, तो बी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्रिसमस तो केक काटते हैं, तो बिरयानी किस पर काटते हैं, ईद उल फितर पर काटते हैं, तो ऑप्शन दोनों का मैच करवाना है, ठीक है। तो आ जाइए आगे क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि अगला सीरीज क्या होगा, देखिए ये सब सीरीज तो आपको बन ही गया होगा, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये भी आपको बताए हुए थे, डायरेक्शन वाला कितना बार बताए हुए हैं, ऐसे ये सब बन ही गया होगा। तो इसका 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 11 का ऑप्शन नंबर, ये भी बताए हुए थे, बन ही गया होगा, बताएंगे क्या, ये सब तो आपको बन ही जाना चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी का, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन बनना ही चाहिए। तो जो क्वेश्चन हल्का है उसको हम स्किप करते जाते हैं, सिर्फ आंसर आपको हम बताते हैं ताकि आप आंसर टिक कर लीजिएगा। और जो मैथ का है, तो आज मैथ का था बनाने वाला क्वेश्चन, तो मैथ हम सही से बता देते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये भी अल्फाबेटिकल सजाना है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन गैपिंग ढूंढना जाता है कि 2 के बाद 5 है, 3 गैपिंग है, फिर 4 गैपिंग, फिर 5 गैपिंग क्या हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या, 6 पहले 5 किया, फिर 10 गैपिंग, फिर 15 गैपिंग, फिर 20 गैपिंग, फिर 25 गैपिंग करेंगे, कितना हो जाएगा, 81, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए कहता है कि 1 मार्च 2018 को शुक्रवार था, तो 1 मार्च 2002 को क्या होगा, देखिए शुक्रवार था, फिर 1 मार्च 2002 को पूछ रहा है। तो देखिए 2002 लेंगे, 2 लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8। तो देखिए इसमें 2002 लेंगे, तो इसमें एक साल बाद एक जाता ऑड दिन आता है, तो इसमें 1, लेकिन लीप 4 क्या लीप है, तो इसमें 2 आएगा। 2005 में 1 ही आएगा, 6 में भी 1 ही आएगा, 7 में भी 1 ही आएगा, 8 में 2 आएगा। तो देखिए अब जोड़ लीजिए कितना, 1 2
तो 4 3 7 2 9, यानी कि जब ये क्या है, यानी कि 2008 में पढ़ रहा है 1 मार्च को क्या पढ़ रहा है, शुक्रवार, यानी शुक्रवार पढ़ रहा है। और शुक्रवार जब पढ़ा, शुक्रवार से 9 दिन बैक जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 16 का क्या, गुरुवार आ जाएगा, यानी कि 9 दिन बैक जाएंगे, क्योंकि 2008 का दिया हुआ। अब बैक डेट का पूछ रहा था, देखिए सब जोड़े जब ऑड दिन तो ऑड दिन 9 आया, और 9 उसके बाद बैक जाएंगे उसमें ऑड दिन, यानी कि 9 दिन बैक जाएंगे, क्या शुक्रवार से 9 दिन बैक डेट क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता संख्या को अवरोही क्रम में ऐसे कितने हैं अंक है जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ में दूर है जितने की अंकों में अवरोही क्रम में सजाने पर है। तो देखिए इसको अवरोही क्रम में सजा दीजिए। देखिए संख्या क्या दिया हुआ था, 5 9 1 6 4 8 2 3, अवरोही क्रम में सजाइए, यानी कि अवरोही क्रम सजाएंगे तो पहले 9 आएगा। अवरोही क्रम में तो क्या था, घटते क्रम होता है, यानी सबसे बड़ा लेंगे फिर छोटा लेंगे। देखिए 9 8, फिर क्या है 7 है, 7 नहीं है, 7 नहीं है, 6 है, फिर उसके बाद 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। देखिए 4 और 2 मिला है, यानी कितना मिला है, 2 मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 किस में है, 2 ऑप्शन नंबर सी में है। आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो था, 18 नंबर सीरीज पूछ रहा था। देखिए इसको क्या करिएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा, दोगुना कर दिया जाए। देखिए 28 5 33, 3 36 दूना 72, यानी कि ये तीनों को जोड़ के दोगुना क्या हुआ, यानी कि इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 6 और 8 हो जाएगा 68, 60 और 6 66, इसमें 2 जोड़ेंगे तब ना। देखिए 60 6 66 2 68, 68 दूना करेंगे तब ना 136 होगा, यानी 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए ये क्या किया है, कहता है कि समान चुने, इसको समान चुनिए, कौन हो जाएगा, 5 4 3। देखिए 5 4 3 जा रहा है, तो इसका समान चुना। देखिए इसका समान चुनेगा तो क्या हो जाएगा, 19 का 266, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर इसका 4 आ रहा है। इस समान चुनते रहिएगा, यानी कि सब क्या किया, जोड़ के उसके बाद देखिए अंकों को जोड़ दिया। देखिए 5 3 8 6 14, 4 2 6 8 14, 6 3 9 5 14, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ये सब आप बनाए ही होंगे रीजनिंग, इसलिए हम थोड़ा स्किप करके स्पीड आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कहता कितना त्रिभुज है, इसका शायद आंसर गलती लग गया था, कुछ कुछ देखिएगा आंसर भी शायद गलती लगा था। इसका जो है ना 22 होगा। देखिए इसमें जो है त्रिभुज की संख्या 22, इसको जोड़िएगा ना। देखिए पहले हाथ में 16 और 2 18, 4 किधर 18 4 22 हो जाएगा, इसका ऑप्शन गलती लग गया था। देखिए 21 नंबर, देखिए 21 नंबर कहता है वकील शिक्षक और शिक्षित। देखिए शिक्षित में दोनों आता है, वकील भी आता है शिक्षक भी आता है, यानी कि इसका देखिए इसका भी गलती लगाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षक वकील भी हो सकता है, वकील शिक्षक भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए कहता है एक व्यक्ति को दिखाते हुए, देखिए ये सब तो आपको बन ही गया होगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है कितना बार बताए हुए अपना पर बैठा लीजिए, बन जाएगा। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का ए लिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए कहता है कि रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। ऊपर से देखिए ये सब भी सीरीज बताए हुए हैं, इसका सिर्फ हम आंसर बता रहे हैं, इसका हम आंसर बता देते हैं। क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद देखिए घड़ी में मिनट की सुई और डिग्री का सुई की जिस समय पर सेकंड की सुई 300 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये सब भी घड़ी वाला भी हल्का ही है, बताए हुए थे। इसका हो जाएगा 5 डिग्री। और इसका देखिए इसका चुना था एक सूची में कितने स्वरों के बाद डबल अक्षर आएगा। देखिए स्वर और व्यंजन, स्वर कितना है, देखिए स्वर जो है ए ई आई ओ यू 5 हो गया। क्या कर रखा था कि सूची में कितने स्वर के बाद डबल अक्षर आएगा, तो देखिए स्वर के बाद पहले डबल अक्षर देख लीजिए। डबल अक्षर यहाँ है लेकिन स्वर के बाद नहीं आया। डबल अक्षर देखिए ये है तो यहाँ भी नहीं आया, डबल अक्षर यहाँ भी है तो यहाँ भी स्वर से पहले स्वर नहीं है। जहाँ पर है वो देखिए वो सिर्फ लेना, देखिए स्वर है और उसके बाद भी स्वर है, ये हो जाएगा स्वर मतलब वॉवेल, एन वाला है उसके बाद और है। और देख लीजिए आगे कहीं है नहीं है, कहीं नहीं, यानी कि 2 आया, एक यहाँ पर आया और एक यहाँ पर आया, यानी 2 जगह आया, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, 2 है। देखिए और ये भी बताए थे, इसका पहले गिन लीजिए, डिवाइड कर दीजिए और एक सीरीज बना लीजिए, यानी ऑप्शन 26 का क्या हो जाएगा, 26 का 4 आता है सर, 4 देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए टाइम
पुट में। देखिए इसका जो है ना एक ऑप्शन ये टाइपिंग एरर था, ये जो आई था ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ टी होगा और इसका आंसर जो होगा बी ही होगा। आंसर शायद गलती लगा था इसका भी, तो ये भी देख लीजिएगा ऑप्शन इसका आई की जगह टी होगा और ऑप्शन नंबर बी ही होगा इसका आंसर। आगे देखिएगा, ये भी आपको कितना बार आता ही है, हल्का ही है, ये भी बना लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस सब क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करते। ये वाला देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन था, सब में 3 से भाग लगा, वर्ड बोला था चुनने के लिए, सब में 3 से भाग लगा था, इसमें नहीं लगता, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। और ये देखिए इसमें कहता है कि ए ग्रेटर देन एच होगा, तो देखिए देख लीजिए ये यहाँ ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है एच, यानी कि होगा, क्योंकि यहाँ पास सब बड़ा ही है, यानी कि ये क्या है, बड़ा है, ये सही है। उसके बाद देखिए इसका कहता है डब्ल्यू ग्रेटर देन एच, देखिए एच यहाँ है और डब्ल्यू यहाँ है, देखिए सब इधर जा रहा है ग्रेटर, यहाँ देखिए ग्रेटर है और यहाँ इक्वल टू ग्रेटर देते, यानी कि डब्ल्यू जो ग्रेटर देन होगा वही ये करा ग्रेटर देन है, हाँ है, यानी ये भी सही है। देखिए आर कहता है लेस देन डब्ल्यू, आर कहाँ, आर यहाँ है, लेस देन डब्ल्यू। देखिए जब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि लेस देन है, यानी कि उसके बाद लेस देन इक्वल टू है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, लेस देन होगा, क्योंकि यहाँ पर लेस है तो इससे इक्वल भी हो जाएगा, तो छोटा ही नहीं रहेगा डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी हो जाएगा। और एम का देखिए, एम जो है एम ग्रेटर देन वाई बोल रहा है, देखिए ये ग्रेटर एम डी से भी ग्रेटर देन है, एम है डी से, डी है एस से, लेकिन ये उल्टा हो गया है यहाँ पर, यानी कि 4 नहीं होगा, यानी कि 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद देखिए कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को, यानी कि 13 जो है एम तक सीधा रहेगा, उसके बाद एन के बाद जो है ना उल्टा हो जाएगा, एन से जेड तक, यानी कि उल्टा हो जाएगा, कैसे, जेड से एन तक उल्टा हो जाएगा। दूसरे भाग को कहता है विपरीत क्रम में, तो दूसरे भाग को विपरीत क्रम करेंगे तो 1 से 13 तक वही रहेगा, तो देखिए 1 से 13 तक एम, ए से एम तक वही है। और उसके बाद कहता है कि 12 में दाएं 7वां कौन आएगा, देखिए बाएं से, पहले बाएं से लेंगे 12वां, उसके बाद फिर दाएं जाएंगे 7वां, तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19वां स्थान पर कौन आएगा, देखिए 13 इधर गया, उसके बाद क्या आएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो देखिए यहाँ पर जो आएगा 19 वो कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पर लेंगे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू, यानी कि यू किस में है, यू है ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए 6 जोड़ दिया है इसमें देखिए एम 13 होता है तो इसको 6 जोड़ दिया, यानी कि 13 6 19, सब में यही किया, 18 6 कितना हो जाएगा 10, सब में 6 जोड़िएगा, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कहता किससे नहीं बनेगा, तो ये चुनना है कि कौन सा वर्ड इसमें नहीं है या कौन सा सिंगल है इसमें डबल, देखिए यू इसमें डबल ले लिया, इसमें सिंगल है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब तो हम बताए थे, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताए थे, तो इसका आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए ये वाला क्या किया है, इसको सबको जोड़ दिया है और भागा 2 कर दिया है, तो इसको भी जोड़ के भागा 2 कर दीजिए, यानी इसको जोड़ेगा कितना जाएगा 25 1 26 18 44 4 48, और भागा 2 करेंगे कितना हो जाएगा 24, यानी कि ये हो जाएगा। कहता 4 के विपरीत, देखिए 4 इसमें मिल रहा है, ऐसे देखिए 5 6 इसमें मिला, 5 6 इसमें मिला, जो नहीं मिला उसका विपरीत हो जाता है, तो 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ये वाला तो क्वेश्चन हम बताए थे, उस दिन भी बताए थे, आप एक बना लीजिए, ये फिगर बना लीजिए, जैसा बोलता है 16, तो यानी कि काट लीजिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर कहता है तो 4 भाग में काट लीजिए, और 4 भाग में काटिए और जो जैसे बोलता है बनाते जाइए, ये तो हम बताए हुए थे, तो इसका आंसर जो है आप लोग देख लीजिएगा, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, घन वाला कितना बार बताएंगे, ऐसे भी हल्का ही है, हम बिना फार्मूला के बताए थे, यदि जिनको दिक्कत है पिछला वीडियो देखे होंगे या देख लीजिए जाकर उसमें। ठीक है, फिगर वाला तो ये तो सब आसान ही है, देख लीजिए फिगर में क्या आएगा, फिगर का इसका हम आंसर बता देते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन, 42 का हो जाएगा सी, 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44 का हो जाएगा, 44 का हो जाएगा और सी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको तुरंत बन जाना चाहिए, ये सब नहीं बना तो फिर दिक्कत है आपको। देखिए 45 नंबर, 45 का बी, उसके बाद 46 का ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि 46 का ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब क्वेश्चन देखिए बताने वाला, यहाँ के बाद हम बता देते हैं अब सही से। ठीक है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन था, रीजनिंग कहता है कि इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब क्या होगा,
देखिए ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिया हुआ सीरीज, ये सीरीज में क्या 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 हुआ है, सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट को छोड़ के उल्टा लिख दिया। लेकिन इसमें सबसे हाईएस्ट कौन है, 9, और इसमें सबसे लोएस्ट 1 है। तो देखिए इसको उल्टा लिख दीजिए। देखिए 6, उसके बाद 5, उसके बाद 2, 8, 3 है। देखिए इसी तरह सबसे इसमें हाईएस्ट कौन है, 9 है, सबसे लोएस्ट 2 है। तो ये दोनों को हटा दीजिए और इसको हटाने के बाद उल्टा लिख दीजिए। 8, 5, 6, 4, 7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि गत कल से पिछले दिन से देखिए ये ले लीजिए, ये आज हुआ। ठीक है, कहता है गत कल से पिछले दिन, गत कल से पिछले दिन से पहले दिन, शनिवार के 3 दिन बाद आता है। शनिवार के 3 दिन बाद कौन हो जाएगा, जो लीजिए शनिवार, रविवार, बुध, शनिवार के बाद 3 दिन बाद लीजिएगा, यानी कि शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी ये जो है मंगल है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि आज कौन सा दिन था, आज यानी ये वाला है आज, यानी आज कौन सा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी कि शुक्रवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। देखिए ये वाला भी हम बताए हुए थे, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, हम शायद पहला ही वीडियो में बताए थे, ये वाला 49 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए ये जो है 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर में क्या क्या है, 50 नंबर में क्या पूछा, कहता है क्रम में चौथे कौन सा आएगा। देखिए 2 है, और उसके बाद है 2 दूना 4, 5/2 है, और उसके बाद क्या 3 10/3 है। तो देखिए 2 के क्या किया है, इसको कर दिया 5/4 से गुना किया। देखिए 2 को किया 5/4 से गुना करेंगे कितना जाएगा, यानी कि इसको देखिए 2 दूना 4, यानी कि 5/2 आ गया। देखिए अब 1 में 5/4 से किया है, इसके बाद इसमें भी 1 माइनस कर दिया, नीचे भी 1 माइनस कर दिया, यानी कि अगला का 4/3 से। तो इसके अगला क्या हो जाएगा, 3/2 से गुना कर दीजिए। देखिए इसको 5 को 5/2 है, इसको 4/3 से गुना करिएगा, 4/3 से क्या जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि 10/3। यही दिया हुआ 10/3, ये जो दिया हुआ है 10/3 दिया हुआ है। अगला हम क्या करेंगे, 1 ऊपर नीचे माइनस कर देंगे, यानी कि 3/2 से गुना करेंगे, यानी 10/3 को 3/2 से गुना करिए, 3 3 कर जाएगा, ये 5 कर जाएगा। आगे क्या आ जाएगा सीरीज का, आगे आ जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में है, 5, सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन नंबर। अब देखिए कहता है कि इसका एलसीएम, देखिए एलसीएम पूछेगा ना, जब दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन में, तो 2/4 है और 5/6 है, उसके बाद 10/8 है। तो देखिए इसका जिसका जो चीज पूछेगा तो ऊपर वाला का वही कीजिएगा। देखिए एलसीएम पूछा तो ऊपर वाला का वही करिए, 2, 5 और 10, इसका एलसीएम कर दीजिए, और नीचे वाला का उसका उल्टा कर दीजिए, यानी कि एचसीएफ कर दीजिए, यानी कि 4, 6 और 8 है, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकालेगा तो 10 हो जाएगा, इसका तीनों का एचसीएफ निकालेगा, एचसीएफ जी कितना जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका 10 निकला एलसीएम, एचसीएफ इसका जब हम निकाले कितना, यही दिया हुआ है क्वेश्चन, यानी कि 4 था, 6 था, 8 था, तो इसका जब हम एचसीएफ निकाले कितना निकला, 2 निकला, यानी कि 10/2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। फ्रैक्शन जब दिया रहेगा तो ऊपर वाला का जो पूछेगा वही होगा, और नीचे वाला जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर वाला का एलसीएम होगा, नीचे वाला का एचसीएफ, यानी फाइनली क्या निकला, 10/2, यानी कि 5। ऑप्शन नंबर किसमें है, 5। कहीं गड़बड़ है कैलकुलेशन क्या, देख लेते हैं। 2/4 है, उसके बाद 5/6 है, 10/8 है, ऊपर का निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, एलसीएम 10 आ जाएगा, उसके बाद नीचे का निकालिएगा, इसका ठीक है ऑप्शन, इसका ऑप्शन इधर है, 5 ही आएगा। ये देखिए 52 नंबर, देखिए वो ऑप्शन उसमें गड़बड़ ही था। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला याद रखना चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी का, ये गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन है। 3 देखिए ये 3 है, उसके बाद 9 है, फिर 27 है, इसी तरह बढ़ते गया 3/8 तक। इसको बोला जाता है, यानी कि गुना में बढ़ेगा तो इसको बोला जाता है क्या, गुणोत्तर श्रेणी। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है a इंटू r⁻n-1 क्या होता है, r-1 होता है। देखिए ये होता है किसका, SN का, यानी कि योगफल जब पूछेगा तो इसका होता है। तो इसमें जो है फार्मूला
फार्मूला ये फार्मूला लगेगा। जब इसको फार्मूला लगाइएगा एक की जगह कितना आएगा, एक की जगह 3, और उसके बाद आर की जगह कितना है, यानी कि कितना गुना किया, 3 गुना ही किया है, 3 गुना किया है, यानी क्या जाएगा 3, और एन का मान कितना है 8, देखिए पावर कितना 8, यहाँ हो जाएगा -1, उसके बाद बट्टा में कितना जाएगा, आर का मान कितना 3 है, 3 गुना किया तो आर माइनस यानी 3 और -1 यानी कि 3 -1। इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर, यानी कि 98 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा था ये, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11/9 में लिख सकते हैं, और प्लस क्या है 22/99। तो देखिए उसके बाद इंटू क्या है 9, देखिए इंटू दिया हुआ है 9। देखिए इसको जब काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 2 9, यानी कि 3 ये कितना होगा, जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3/9, और फिर ये आ जाएगा गुना 9 9 कर जाएगा, क्या बचा 3 बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 किस में है, बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 54 नंबर देखिए, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौवन नंबर क्वेश्चन देखिए, 54 नंबर कहता है कि देखिए ये जो जब पूछा जाएगा 10 के कितने गुणज हैं, तो देखिए इसमें 10 कॉमन ले लीजिए। 1920 में 10 जब हम कॉमन ले लेंगे, 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 192 बचेगा। जब 192 का फैक्टोरियल निकालिएगा, 192 का क्या निकलेगा 64 गुना 3 होता है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना लिख सकते हैं 6, और गुना 3 पर पावर 1, यही निकला इसका फैक्टोरियल 192 का, यानी कि 6 निकला। जब इसको हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या करते हैं, पावर का +1 करके गुना कर देते हैं, तो इसका क्या है पावर है 6, तो क्या हो जाएगा 7, और इसका पावर है 1 तो गुना 1 + 1 करेंगे 2, यानी कि 14, टोटल कितना निकल जाएगा आपका फैक्टोरियल 14 निकल जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए कहता है कि 14 पूर्णांक, देखिए 14 आर जो दिया हुआ आर परसेंटेज क्या दिया हुआ 14.2/7 दिया हुआ परसेंटेज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 64 2 100/7, यानी कि इसको 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो सही है। उसके बाद कहता है कि 3 वर्ष तक हुआ है, तो देखिए 3 वर्ष तक हुआ है ना, इसका बनाने क्या तरीका है, 3 वर्ष तक इसका क्यू करेंगे यानी कि 243, इसको हम रिजर्व में रख लेते हैं, ये हो जाता है क्या सीपी हो जाता है। जब भी हम सीपी निकालते हैं ना इसका, तो ये 343 होता है, 343 है। और हम देखिए क्या करते हैं 7 है, तो 7 का जब 1 वर्ष बढ़ाएंगे तो इसको क्या करेंगे 8, ये 7 है, और उसके बाद देखिए इसको 8/7 करेंगे, क्योंकि जब इसका CI निकलता है जितना वर्ष का पूछते जाएगा अलग अलग, जब हम पूछेगा सिर्फ 3 दूसरे वर्ष का, सिर्फ तीसरे वर्ष का, इसका रूल है। देखिए इसको पहला वाला कर लेंगे 7, उसके बाद सिर्फ दूसरे वर्ष का 7 का उसका जो परसेंटेज है या दर है उससे गुना करते हैं, यानी कि जब अगला जाएंगे तो 8/7, यानी कि 8/7 करेंगे कितना निकल जाएगा 8। अब देखिए इसका 7 ये हुआ फर्स्ट वर्ष का, ये हुआ सेकेंड वर्ष का। अब देखिए थर्ड वर्ष का क्या होगा, फिर 8 का हम करेंगे क्या, 8 का करेंगे 8/7, 8/7 से गुना करते जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टोरियल है 1 बढ़ रहा है, CI पर 1 बढ़ रहा है, यानी 7 पर 1 बढ़ रहा है, यानी कि 8/7। इसका करेंगे कितना जाएगा 64 तीसरा वर्ष का कितना हो जाएगा 64/7 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ, यानी कि जब निकलेगा 343 का, जब हम निकालेंगे 343 से इसका हम निकालेंगे ब्याज, यानी कि CI निकालेंगे, तो इसका अनुपात में क्या हो जाएगा 7 या 8 और 64/7, सब में 7 से गुना कर दीजिए, इसका सब में 7 से गुना करेंगे इसका क्या निकल जाएगा 49, 8 7 56, और ये निकल जाएगा 7 7 कर जाएगा तो ये 64, यानी कि सिर्फ पहला वर्ष के लिए 49 निकलेगा CI, और सिर्फ दूसरा वर्ष के लिए 56 निकलेगा, और सिर्फ तीसरा वर्ष के लिए 64 है। आगे यदि हमसे पूछता तो सिर्फ के लिए पूछता तो आगे फिर हम 8/7 से गुना कर देते, यानी कितना निकल गया ये निकला। यही जो दिया हुआ है हमको कितना दिया हुआ है, देखिए यही दिया हुआ कितना है, ये कहता है कि सिर्फ तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का अंतर कितना दिया हुआ 480, और कितना है यहाँ अंतर है 8, ये 8 का मान कितना दिया हुआ है 480 दिया हुआ है, तो 480 या 8 का मान कहता है मूलधन, तो मूलधन कितना आएगा
3 वर्ष से शुरू था, यानी कि 343, 343 पर सब सीपी निकलेगा, यानी कि सीपी जब हम लेंगे 343 उसी पर ये सब निकलेगा, यानी कि लास्ट जितना बचा था 4 वर्ष, हम पावर करते 7/4, लेकिन 3 वर्ष तक पूछा लास्ट, तो इसका सीपी हम कितना 343 मान के चले थे, तब ये सिर्फ वाला निकलेगा। तो यानी कि 8 का मान दिया हुआ है ना, तो 343 का मान निकाल लीजिए, 343 का मान देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका जो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। देखिए मेन जो हम बनाए इतना देर में या इतना बताए, मेन ये नहीं था, मेन आपको समझना था कैसे बनाना है। सिर्फ वाला पूछेगा तो जो लास्ट में पावर रहेगा, यानी कि लास्ट में वर्ष पूछेगा उतना पावर सीपी मान के चलेंगे, यानी कि 3 वर्ष तक हमको चर्चा किया था, तो 3 पावर में 3 लेके यानी 7/343 लेके सीपी चलेंगे, और सिर्फ पहला वर्ष के लिए 49 निकलेगा, फिर 56 निकलेगा, फिर 64, ये निकला। तो आपका इसके बाद आगे कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसमें एक और क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। आगे कहता है एक पहिए का व्यास इतना है, तो देखिए कहता है कितना घूर्णन करेगा, तो देखिए घूर्णन कितना करेगा, तो घूर्णन टोटल कितना है 87 और 12 है मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए क्योंकि व्यास दिया हुआ है सेंटीमीटर में, यानी गुना 100। उसके बाद कहता है कि कितना, तो यानी कि इसका परिधि कर लीजिए, परिधि कितना पाई डी होता है, यानी पाई का मान 22/7, 7 चला जाएगा क्या ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद पाई डी है, डी का मान कितना 88, इसको काट करिए, काट करिएगा, जितना आएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व कीजिए, गुना भाग तो आपको खुद से करना पड़ेगा, भले ही अभी हम कर देंगे लेकिन गुना भाग आपको करना ही पड़ेगा, तो कर लीजिएगा। आगे देखिए कहता है एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकाल कर 15 लीटर पानी डाला जाता है, और यही क्रिया किया जाता है कितना बार, 2 बार किया जाता है। तो देखिए जब हम निकालेंगे कहता है कि दूध लास्ट में कितना बचा है दूध, तो 16 बचा है, और दूध देखिए 16/9 है, यह मिल्क और वाटर का है रेशियो। तो देखिए मिल्क और हम टोटल लेके चलेंगे, देखिए अभी मिल्क कितना है 16, टोटल लेंगे 16/9 25, और जितना बार आएगा ना उतना बार रूट कर दीजिए इसका, यही अनुपात में है। देखिए इसका रूट कर देंगे कितना है, 2 बार किया है तो 2 बार रूट कर दीजिए, यानी कि √2, यानी कि इसका √2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 है। यह मिल का, यह टोटल, यानी कि मिश्रण, पूरे मिश्रण है, यह अनुपात क्या निकलता है, पूरे मिश्रण का अनुपात। पूरे मिश्रण का अनुपात के लिए हम क्या किए हैं, तो पहले देखिए पहले हम क्या किए हैं, पहले किए हैं ये है मिल्क और वाटर का, तो यानी मिल्क का ले लिया, उसके बाद टोटल ले लिए, और 2 बार मिलाया तो इसका 2 रूट कर दिए, यदि 3 बार मिलाता तो क्यूब रूट कर देते, यानी 2 बार ही मिलाया तो 2 बार रूट किया कितना निकला, यानी कि 4 और 5, यानी 1 वर्ष के लिए जो है क्या है, 1 वर्ष के लिए 4 इसका है मिल्क और 5 है टोटल, तो यही इसका अंतर कितना है 1 है। वही एक बार जब मिलाया गया था कितना 15 लीटर करके, यानी 1 का मान कितना है 15 लीटर, और टोटल पूछा प्रारंभिक में मात्रा, प्रारंभिक में मात्रा कितना है, यानी कि 5 है, तो 5 का मान कितना निकल जाएगा, 5 गुना करेंगे 75, ठीक है। ये तरीका से बनाइए, बहुत जल्दी बन जाएगा आपका। आगे देखिए कहता है किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर, देखिए 2/3 है तो नीचे वाला का मान लीजिए 300, तो 300 में कहता है 2/3 करेंगे तो 200, ये क्या क्या कहता है कि 6% लाभ पर, इसका 6% लाभ करेंगे तो ये सीपी, और जब 6% लाभ पर करेंगे तब एसपी निकालेंगे, कितना निकलेगा, तो यानी कि इसका 6% निकालेंगे तो 212 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए और कितना बचा है 100 बचा है, कहता 3% हानि पर, इसका 3% हानि पर एसपी निकालेंगे, यानी 3% लॉस है, तो 3% लॉस पर कितना निकलेगा 97, यानी 212 प्लस 97 दोनों को जोड़ देंगे कितना निकल जाएगा, दोनों जब जोड़ेंगे तो यानी कि 309, फाइनल जो एसपी कितना निकलेगा, जो जब जोड़ दिए तो 309 निकला, और कितना माने थे सीपी, तो 300 माने थे। तब कहता है कि इस व्यापार में 540, तेरी 540 कितना कारण है, 9 कारण है, क्योंकि 300 जब माने थे एसपी कितना निकला 309 निकला, तो ये कितना कारण है 9 कारण। अब कहता है कि स्टॉक की कुल कीमत, यानी कि 300 कारण निकाल लीजिए, 300 कारण निकालिएगा तो 9 6 34 18, यानी कि 1800 निकल रहा है कि 1000 निकल रहा है, 18000 निकल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए आगे क्या करा, आगे करा क्या 3 विद्यार्थियों के एक प्रश्न हल करने का संयोग कितना है, देखिए इसका जब पूछेगा संयोग पूछेगा तो इसका गुना कर दीजिएगा, जो दिया रहेगा उसका गुना 1/2 1/3 गुना 1/4, 1/3 3/4, रुकिए 1 सेकंड रुकिए।
देखिए कहता है 3 विद्यार्थियों के एक प्रश्न हल करने का संयोग इतना है, तो तीनों द्वारा प्रश्न हल होने का संयोग कितना है। तो देखिए संयोग है तो देखिए 1 माइनस करते जाएंगे, इसमें से गुना करके संयोग पूछेगा तो 1 माइनस करते जाएंगे। देखिए 1/2 है, इसका करेंगे तो 1/2, इसमें 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि 2/3। और देखिए 1/4 में 1 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तब काट खोट करिएगा कितना निकलेगा, 1/4 निकलेगा। संयोग पूछ रहा है तो न करने का था, संयोग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 1, संयोग पूछेगा तो 1/1 माइनस 1/4 करेंगे कितना निकल जाएगा 3/4। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले जो है ना गुना डायरेक्ट नहीं करेंगे, मतलब पहले न होने का संयोग ये निकाले 1 माइनस 1/2 कर दे कितना 1/2 निकला गुना, 1 में से 1/3 करेंगे 2/3, फिर गुना 1 में से 1/4 करेंगे कितना निकल जाएगा 3/4। इसको जब गुना कर देंगे तो 1/4 निकला। फिर ये है न करने का। आप यहाँ पूछ रहा है कि संयोग, यानी कि संयोग क्या, यानी कि पॉजिटिव पूछ रहा होने का, यानी कि 1 माइनस कर देंगे 1 माइनस 1/4 3/4। कभी पूछ देगा ना होने का तो डायरेक्ट वही आपका आंसर हो जाएगा 1/4 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे कहता है कि यदि 40 को प्राकृतिक संख्या के एक सूची में जोड़ा जाता है तो औसत, देखिए ये है थोड़ा हम बता देते हैं, लेंदी है लेकिन गुना भाग आपको खुद से करना पड़ेगा, मेन आपको हम प्रोसेस बता देते हैं। नहीं कहता कि 40 को प्राकृतिक संख्या के एक सूची में जोड़ा जाता है तो औसत 4 बढ़ जाती है। मान लीजिए कि वो संख्या कितना x है और इसका औसत क्या है y है, और उसके बाद टोटल संख्या ये हो गया, यानी कि औसत माने यहाँ लिख लीजिए, औसत जो हम माने, औसत माने क्या x, और उसके बाद टोटल क्या माने, नहीं उल्टा हो जाएगा, औसत माने है y, औसत y, और टोटल संख्या माने हैं, टोटल संख्या जो माने हैं और क्या माने x माने, यानी कि जब टोटल संख्या गुना औसत करेंगे तो टोटल योग आ जाता है, यानी x गुना y। और उसके बाद कहता है कि जब अगला संख्या आया, कितना आया अगला संख्या 40 आया, तो इसका क्या हुआ औसत बढ़ गया कितना, औसत इसका औसत बढ़ गया है 4 बढ़ गया है। तो देखिए इसको करेंगे, टोटल संख्या कितना है x प्लस 1, यानी कि आपका क्या आ जाएगा x प्लस टोटल संख्या, देखिए संख्या कितना है, टोटल संख्या जो माने हम x, यानी 1 बढ़ाए तो संख्या कितना x प्लस 1 हो जाएगा। औसत कहता है कितना, औसत 1 बढ़ जाता है यानी कि y प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब कहता है क्या, अब नई सूची में 30 जोड़ा जाता है। तो देखिए नई सूची में 30 जोड़िए, यानी कि x प्लस y था ही, और नई सूची में 40 ये है ही, और उसके बाद 30 जोड़िए। अब क्या है, अब देखिए x प्लस 1 था ही, तो 1 और जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। और औसत क्या कहता है, कहता है औसत 1 बढ़ जाता है, यानी औसत है y प्लस 1। 2 की इक्वेशन निकला, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ इससे माइनस कर दीजिएगा तो ये माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए गुना भाग जो है करना ही पड़ेगा, तो ये थोड़ा तो 1-2 क्वेश्चन तो लेंदी आ ही जाता है, आपको गुना भाग करना ही पड़ेगा। देखिए इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको सेकेंड मान लीजिएगा, इसको जोड़िए, इसको 1 को माइनस कर दीजिए, माइनस करिएगा इसमें ये माइनस करिएगा, गुना भाग आपको करना पड़ेगा, गुना भाग करिएगा, जितना आएगा आपका आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर सी आता है, यानी कि 4 आ जाएगा। मेन आप प्रोसेस सीख लीजिए। देखिए औसत हम कितना मान लिए, ये माने टोटल संख्या वो माने, उसके बाद देखिए टोटल जब हम संख्या निकालेंगे तो औसत गुना टोटल संख्या प्लस अगला संख्या लिए 40, यानी कि जब हम औसत निकालते हैं तो टोटल संख्या यानी कि बटे x प्लस 1, और औसत हम कहता है कि 4 बढ़ गया, ये 4 है प्लस 4 यानी y प्लस 4। उसके बाद देखिए x y प्लस 40 है, अगला संख्या हम 30 बढ़ाया तो प्लस 30 किया, और x में टोटल संख्या जब माने थे कितना बढ़ा है 2 बढ़ गया, यानी x प्लस 2, और ये औसत कितना बढ़ गया, यानी कि औसत y माने थे y प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि a b से 5/3 गुना, यानी कि a जो है 5 दौड़ता है तो b कितना दौड़ता है 3 दौड़ता है। तो कहता है कि आरंभ में b a से 80 मीटर आगे है, दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितना मीटर दूर है, ताकि a और b एक ही समय में पहुंचेगा, यानी कि ये जो है एक ही समय में पहुंचेगा, यानी कि ये कितना दूर चलेगा तब इसको दूर चल जाएगा शुरू में, और तब दोनों एक साथ चलना शुरू करेगा। देखिए जैसे यहाँ इतना दूरी है तो ये देखिए b यहाँ पर आ जाएगा तब, यानी कि 2 चल जाएगा, और फिर ये 3, और जब 5 यहाँ से चलना शुरू ही करेगा उस टाइम, यानी यहाँ से ये चलेगा 5,
तो ये फिर 3, यानी तब दोनों बराबर में पहुंचेगा। वही दिया हुआ है 2 का मान कितना दिया हुआ 80। कहता है कि इस बिंदु से कितने इस बिंदु पर पहुंचेंगे, मतलब दूरी पूछा दोनों के बीच का, तो दोनों के बीच का दूरी क्या जाएगा, अब 80 है 2 कारण, तो 80 है 2 कारण, तो 5 कारण निकालेंगे, टोटल दूरी कितना है, देखिए ये 3 है। बी यहाँ शुरू करेगा आगे चल के, और उसके बाद आगे चल के शुरू करेगा, तो ये तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 दूरी हो जाएगा, यानी 5 कारण निकाल लीजिए, 2 करेंगे 40 और 4 × 25 यानी कि 200 हो जाएगा। आपका दूरी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है एक मोबाइल और एक टीवी 25,000 रुपये में खरीदे गए, टीवी को 10% की हानि पर बेचा गया और मोबाइल को 15% लाभ पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल 5% का लाभ हुआ, तो टीवी का कुल मूल्य बताइए। टीवी का पूछा है, तो टीवी का हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स, और टीवी को देखिए क्या बेचा गया है, वहाँ देख लीजिए, टीवी को 10% की हानि पर, यानी 10% हानि करेंगे तो 90/100, और उसके बाद प्लस, आप कहता है कि अगला जो वस्तु होगा कितना, 25,000 माइनस एक्स करेंगे, और उसके बाद देखिए इसको क्या, मोबाइल को क्या बेचा गया, मोबाइल को कहता है 15% लाभ पर, यानी ये क्या हो जाएगा 115/100। उसके बाद क्या कहता है कि कुल 5% का लाभ हुआ, यानी कि कुल कितना है, सीपी कितना है 25,000 है, तो कुल इतना ही ना 25,000 है, और 25,000 का कितना कहता है 105/100 हो जाएगा, क्योंकि 5% लाभ पर बेचा है। इसको हम अब सॉल्व करेंगे, एक्स का मान जब निकालिएगा, जो निकालेगा आपका आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद ही कर लीजिएगा, मेन आप प्रोसेस सीख लीजिए। देखिए प्रोसेस क्या करिएगा, कहता है टीवी का मूल्य पूछा है, तो टीवी का एक्स मान लिए, और टीवी देखिए वहाँ क्या कर रहा है, कहता है कि टीवी 10% हानि थे, यानी कि एक्स 90/100, उसके बाद प्लस, और उसके बाद मोबाइल का क्या हो जाएगा, मोबाइल का हो जाएगा 2500 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका मूल्य हो जाएगा मोबाइल का, मोबाइल का कहता 15% लाभ पर, यानी कि 115/100 कर लेंगे इक्वल टू, और टोटल क्या कहता है, कहता 5% का लाभ होता है, तो 25,000 गुना 105/100, इसको गुना भाग करिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 10,000 निकलेगा। आप देख लीजिएगा गुना भाग करके। आगे देखिए, आगे कहता है कि देखिए 100⁴ है, देखिए 100⁴ प्लस 1/100⁴ है, कितना दिया हुआ 2599 दिया हुआ है। देखिए इसको क्या करिएगा, 2 जोड़ के, इसका जब देखिए x + 1/x दिया हुआ रहता है, x² + 1/x² इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो x + 1/x निकालते हैं, तो यानी कि रूट अंडर क्या करते हैं, a + 2 का रूट अंडर कर देते हैं, यानी ये देखिए e पावर 4 है, तो 2 पावर निकालने के लिए एक बार रूट करना पड़ेगा, तो x² + 1/x² इक्वल टू इसको 2 जोड़ेंगे, तो इसमें देखिए 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, 99 प्लस 2 करेंगे तो ये जब रूट निकालेगा, तो यानी कि 2599 नहीं है, 2599 यानी कि 2601 हो जाएगा, तो इसका रूट निकालेगा तो 51 का रूट निकलता है, यानी कि x² + 1/x² करेगा तो कितना रूट निकल जाएगा 51 का। अब देखिए ये दिया हुआ है x माइनस निकालना है, देखिए जब माइनस में जाना रहता है, तो देखिए यही यदि माइनस में जाना रहता है क्या करते हैं, x -1/x जाना था, इसी फॉर्मूला से निकलता है, इसको a जो दिया हुआ रहता है a -2 और रूट अंडर कर देते हैं। देखिए स्क्वायर से इसमें जाना है तब ये फॉर्मूला होता है, एक अलग फॉर्मूला बताएंगे इससे इधर जाने के लिए, लेकिन ये जब दिया हुआ रहेगा तो x प्लस में ये जाने के लिए माइनस में ये, देखिए प्लस में ये है तो माइनस में जाने के लिए क्या करेंगे x, और -1/x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 माइनस करके रूट करेंगे, तो 2 माइनस करेंगे 49, रूट करेंगे तो 7, यानी कि इसका क्या निकल जाएगा आंसर 7, ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा। आगे देखिए, कहता है एक व्यक्ति समान संख्या में 2 प्रकार के संतरे क्रमशः 8 रुपये प्रति दर्जन और 10 रुपये प्रति दर्जन देखिए खरीदता है, और सभी को देखिए 2 दर्जन खरीदेगा तो कितना रुपया लगेगा 18 रुपया, यानी कि 8, 10, 18, एक दर्जन के लिए 9 रुपये दर्जन बेचना चाहिए, लेकिन कितना बचा है 11 रुपये दर्जन, यानी कि दर्जन जो है सीपी और ये है एसपी, एक दर्जन के लिए 1 दर्जन के लिए 9 रुपया दर्जन पर आए खरीद, यानी कि सीपी, और 11 रुपये बचाते, यानी कि 11 रुपये बेचाते, यानी कि 2 रुपये इसको लाभ हुआ। कहता कि टोटल 120 रुपये लाभ हुआ, यानी कि दर्जन पूछा उसने दोनों प्रकार के कुल कितने संतरे खरीदे, तो देखिए कितने दर्जन होगा यहाँ पर, तो देखिए 2 रुपया लाभ होता है 1 दर्जन बेचने में, तो यानी कि 120 रुपये लाभ होगा, कितना 60 दर्जन बेचेगा तभी लाभ होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा।
अब देखिए ये क्वेश्चन हम आपको बताए ही थे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता अनुपात में पूछ रहा है। तो देखिए इसका प्रोसेस बता देते हैं। बात वही है, देखिए सोमवार एक दिन बताए थे हम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत कितना है 60 है, गुना 4 कर देंगे। उसके बाद देखिए कहता है कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और उसके बाद शुक्रवार का औसत कितना दिया हुआ 63 गुना 4 है। उसके बाद क्या कर रहा है, कहता है कि यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान इतना है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा 6 चौका 24 यानी कि 240, ये हो जाएगा 252 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को माइनस कर दीजिए, मैं इसको माइनस करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, मंगलवार ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि सोमवार माइनस ये है, यानी कि ये है सोमवार, हिंदी में लिख लीजिए, दोनों ऐसे ही आ गया, यानी शुक्रवार है, यानी कि सोम माइनस मंगल, मंगल करें शुक्रवार, शुक्रवार माइनस करेंगे शुक्रवार, ये क्या आया है, यानी कि 12 आया है। इसका सोम इतना आया है। और उसके बाद देखिए कहता है कि सोम और ये दोनों का अंतर कितना, सोम और शुक्र का जो दिया हुआ अनुपात इतना दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 यानी कि 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 21x, ये हो जाएगा 25x, यानी कि कुल मिला क्या ये ज़्यादा है। देखिए गुना करने में लगता है गलती, नहीं हुआ गलती, यानी 4x का दोनों का अंतर करेंगे, 4x का मान 12 है तो x का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। अब क्या पूछता है शुक्रवार का, शुक्रवार का निकालेंगे तो यानी इसे 3 गुना कर देंगे, शुक्रवार है 25 है तो 25 या 75, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, हम इधर माइनस कर दिए थे, यानी कि माइनस जो किए थे ना, तो यानी कि ये देखिए इस ये भी -12 में निकलेगा, ये भी -x ही निकले था, यानी वही माइनस कट गया, यानी x निकला था, x का मान 3 निकल गया था, यानी आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 75 ही आएगा आंसर। आगे देखिए कहता है कि 40 लोग किसी काम को 40 दिन में करता है। देखिए टोटल काम कितना जाएगा, 40 लोग हैं और 40 दिन में करेगा, यानी कि 4 चौक 1600 काम हो गया। अब कहता है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 10 दिन पर के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं। देखिए 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ते हैं, तो यानी टोटल काम हम पहले निकाल दीजिए। तो पहला 10 दिन करवाए, फिर अगला 10 दिन, फिर अगला 10 दिन, फिर अगला 10 दिन, फिर अगला 10 दिन। तो पहले दिन क्या करवाएगा 10 दिन 40 आदमी, फिर कितना 35 आदमी, फिर कितना 30 आदमी, फिर 25 आदमी, फिर 20 आदमी, ये सब जोड़िए कितना हो जाता है, ये हो जाता है 400, ये होता है 350, उसके बाद ये हो जाता है 300, ये हो जाता है 250, ये हो जाता है 250, ये हो जाता है 200। उसके बाद देखिए ये टोटल दिन कितना हुआ 50 हुआ। अब ये टोटल वर्ग कितना हुआ, देखिए ये हो जाएगा 4 साढ़े 700, 1050, 1300, 1500, यानी कि 100 बचा। 100 का कितना आदमी अब करेगा, अगला करेगा आदमी, यानी 15 आदमी करेगा, यानी 15 आदमी जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 काटेंगे 5 काटेंगे 3, 5 काटेंगे 20, यानी 6/2/3 हो जाएगा। 6/2/2 ये दिन, और ये हो गया कितना 50 दिन, यानी कि 50 6 56/2/3 दिन हो जाएगा टोटल। 10 दिन ये हुआ, यानी कि ये जब हम 10-10 निकाले टोटल कम हम इतना निकालिए, और 10-10 दिन आदमी करके घटाते गए 5-5 आदमी, टोटल कम 1500 तक पूरा था यहाँ तक। फिर अगला निकाले 100 कम 15 आदमी कितना दिन करेगा 6/2/3 दिन में, यानी कि 50 और 6 56/2/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। देखिए ऐसा वाला क्वेश्चन जब हम क्या बोले थे, √2 दिया हुआ है और प्लस √7 दिया हुआ 7 माइनस 2√10। देखिए हम क्लास में भी बहुत बार बताए हुए थे, जब देखिए इसका रूट निकालना होगा, यहाँ पर 2 आना चाहिए, 2 आएगा, उसके बाद 7 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ के 7 और गुना करने बाद इसके जो अंदर रहेगा वो होना चाहिए, यानी कि कौन कौन संख्या लेंगे 5 और 2 लेंगे तभी ना, 5 2 9 10 आ रहा है और उसका 5 2 7 आ रहा है, यानी कि ये आएगा, और इसको क्या करेंगे रूट कर देंगे, ये कर देंगे रूट, और बीच में जो रहेगा चिन्ह वही करेंगे। तो बीच में चिन्ह कौन सा है माइनस का, यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये इधर कितना है √2 दिया होगा, यानी देखिए ये -√2 और प्लस √2 ये दोनों काट गया, क्या बचा फाइनली √5। देखिए इसको तोड़ने का तरीका बता दिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए अंदर में, उसके बाद जोड़ने के बाद ये गुना करने के बाद इसके रूट के अंदर, यानी कि 5 और 2 आया, यानी 5 2 10 5 2 7, और ये इसको रूट कर देंगे। रूट करने के बाद जो बीच में चिन्ह रहेगा वो बीच में चिन्ह लेंगे, माइनस वाला कट जाएगा, ये √5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखिए, कहता है यदि समीकरण इतना का एक हल इतना है तो समीकरण का दूसरा हल क्या होगा। देखिए एक हल वो दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा, हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो देखिए एक हल 6 दिया हुआ था, यानी 6 प्लस बीटा प्लस यहाँ बी का मान कितना है 22 है, तो माइनस 22 माइनस लगाना, तो माइनस 22 हो गया। यहाँ ए का मान क्या दिया हुआ 2, यानी 2, यानी कि यहाँ से हल करिए बीटा का मान क्या निकल जाएगा, यानी कि -17 निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है, यानी कि इसका अल्फा का एक हल दिया हुआ 6, यानी 6 प्लस बीटा हमको निकालना है माइनस बी का मान कितना है 22 और ए का मान 2 है, तो -22 यानी कि -11, उसका ई माइनस इधर चला जाएगा 6, यानी कि 17 हो जाएगा। तो बीटा का मान क्या निकल जाएगा, -17। आगे देखिए ये जब दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए इसका जो दिया हुआ ऊपर पावर 4 दिया हुआ है, यानी कि डबल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3.1/4 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं -4.1/3 का स्क्वायर है, फिर इसके ऊपर स्क्वायर। अब देखिए ये जो स्क्वायर है तो इसको एक बार ए प्लस बी है ए माइनस बी लिख सकते हैं, यानी 3.1/4 का एक बार प्लस में गुना, देखिए ये हो जाएगा प्लस में, उसके बाद 4.1/3 का ये एक प्लस में और एक माइनस में लिख सकते हैं 3.1/4 माइनस ये स्क्वायर में है और माइनस 4.1/3 ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में ये प्लस में लिख दिए, ये हुआ। और उसके बाद देखिए बटाम जो दिया हुआ है, बटाम क्या देगा 3, यही वाला दिया हुआ 3.1/4 का स्क्वायर माइनस 4.1/3 का स्क्वायर। देखिए ये वाला और ये वाला टोटल कट गया, यानी आपका बच्चा ये इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व तो खुद से करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करिए कितना जाएगा स्क्वायर, देखिए प्लस वाला बच्चा इसको पर्सनली स्क्वायर कर दीजिए। और उसके बाद देखिए वर्गमूल पूछ रहा है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं अब पता चलता है आगे पढ़े ही नहीं, वो जो जब निकालिएगा जोड़ के तो उसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल जब निकालिएगा क्या आ जाएगा 5.5/12 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा अपने से, ठीक है, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मेन आप प्रोसेस समझ जाइए, प्रोसेस मेन था ये फार्मूला आपका यूज हो रहा था, मेन फार्मूला कैसे यूज करना ये बता दिए। उसके बाद आपको यहाँ तो गुना भाग करना पड़ेगा, ये प्लस वाला गुना भाग करिएगा, उसके बाद वर्गमूल निकालना पड़ेगा, भूल नहीं जाइएगा, वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। आगे देखिए आगे कह रहा है, कहता है कि 20 kg ताजे फल का देखिए 96% यानी कि 4 और 96 है। उसके बाद कहता है कि इसमें 95% पानी रह जाता है, यानी कि जो सूखा फल है वो तो बराबर ही है, इसमें जो हटता है क्या हटता है, पानी ही हटता है। तो देखिए इसको ये पहले 4 है 96, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 5 है 95, इसको जब हम काटे थे 1 है 24, कि ऊपर वाला अनुपात निकला फर्स्ट वाला का 1/24, सेकेंड वाला का निकला, इसको हम काटेंगे 1/19, देखिए 1/19 निकला। अब देखिए कहता है कि सूखा फल समान थे, देखिए समान करना था, यहाँ तो समान हो ही गया 1:1, यही जो टोटल है 1:24 यानी कि 25, टोटल है 25, टोटल का मान पहला वाला में क्या दिया है 20, यानी कि 20 का मान है 25 का। अब देखिए अगला वाला जब हम निकालेंगे 1:19 है, टोटल कितना है 19 1 20, यानी कि हमको निकालना है 20 का। और वहाँ देखिए टोटल तरबूज का वर्तमान वजन क्या है, ये वर्तमान तो यही ना सेकेंड वाला, यानी कि 20 का निकालना है, तो 20 का क्या आ जाएगा, इसको काट फोड़ करिएगा तो 16 आ जाएगा आपका कैलकुलेशन करने के बाद, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये तो जीके है। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन लास्ट में था। देखिए 146 नंबर क्वेश्चन का रहा ABC, कहता है कि इतना पूंजी लगा इतना दिन के लिए, कहता है 1 वर्ष के अंत में पूछा है, 1 वर्ष में कितना 12 महीना होता है, कहता है 1/6 पूंजी, टोटल पूंजी हम मान लेते हैं 6। अब क्या कहता है ए ने कुल पूंजी का 1/6, इसका 1/6 करेंगे कितना निकलेगा 1 निकलेगा। उसके बाद कहता है कि कितना समय के लिए, कहता है 1/6, इसका 1/6 करेंगे कितना समय के लिए, तो 2, यानी कि पूंजी होगा 1 और समय हो गया 2। उसके बाद देखिए अब कहता है कि
बी ने 1/3 भाग दे पूंजी, देखिए पूंजी इसका 1/3 करेंगे कितना निकलेगा, पूंजी निकलेगा 2, और कहता है 1/3 समय के लिए इसका 1/3 करेंगे कितना निकलेगा 4, यानी कि समय हो गया 4। ये क्या जाएगा, ये अनुपात में जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है सी ने शेष पूंजी, टोटल हम पूंजी मने थे 6, यानी कि 1 और 2 3 निकल गया, तब कितना बचा 3। और उसके बाद कहता है कि शेष पूंजी पूरे समय के लिए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा पूरे समय के लिए बोला है, तो पूरे समय कितना माने हैं 12, यानी ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी इसका अनुपात निकालिए, 2 2 कट रहा है, 2 2 कट रहा है, 2 कटेंगे 6, यानी कि 1 अनुपात 2 दूना 4, ये अनुपात 6 3 18, यानी कि 1 अनुपात 4 अनुपात 18। अब क्या पूछा, कहता है एबीसी को कितना मिला, तो कितना मिला 23, 23 कारण कितना दिया हुआ 23,000 ही दिया हुआ है, 23 कारण 23 आते, एबीसी बांट दीजिए 1,000 4,000 18,000, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए 147 नंबर कहता है किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 24,000 रुपया है, तो एक 12 वर्ष के लिए 24,000 यानी कि 24,000 है, तो 1 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। अरे कहता है मूलधन 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है, तो देखिए 3 वर्ष बाद में 3 गुना होता है, तो 3 वर्ष का हम निकाल लेते हैं, ये अलग चला 3 वर्ष के लिए हम निकाल लेते हैं, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, अलग हम निकालेंगे तो 6,000 हो जाएगा। देखिए 6,000 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि 3 गुना हो जाता है, तो 12 वर्ष के बाद कितना होगा, 12 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो 3 वर्ष तक तो वही चला था, तो 3 वर्ष का 6,000 हो जाएगा, और जब 3 गुना हो गया तो इसका ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि अगला 9 वर्ष और निकालना पड़ेगा। 3 वर्ष निकाले हुए थे, 9 वर्ष निकालेंगे तो 12 वर्ष के बाद निकल जाएगा, तो 9 वर्ष के लिए ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, तो ब्याज को 3 गुना करेंगे तो कितना 6,000, और 9 बच्चा कितना हो जाएगा 9 छक्का 54,000 हो जाएगा। 54,000 हुआ। अब कहता है कि तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 54,000 प्लस 6,000 यानी कि 60,000। ऑप्शन नंबर किस में है 60,000, ऑप्शन नंबर सी में है 60,000, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कहता है 2 वर्ष पहले राम उसकी बेटी का 9 गुना था, यानी कि 2 वर्ष पहले की बात है, यानी कि 2 वर्ष पहले का बात है। क्या कहता है कि 9 गुना यानी 9 अनुपात 1। उसके बाद कहता है 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद की बात है, यानी कितना है 4 अनुपात 1 है। देखिए दोनों में ज्ञापी कितना, इसमें 3 का, इसमें 8 का, इसमें गुना करेंगे 3, इसमें गुना करेंगे 8 कर देंगे। देखिए इसको 3 से गुना करिए तो 27 अनुपात 3, इसको करेंगे तो 8 चौका 32 अनुपात 8 हो जाएगा। देखिए 27 3 27 3 30 और 8 से करना था, तो देख लीजिए ठीक है। तो देखिए इसमें कितना गैपिंग है, इसको देखिएगा कितना गैपिंग है 5 का गैपिंग, दोनों तरफ गैपिंग समान आना चाहिए 5 का। और संजोग से देखिए 2 वर्ष पहले का 3 वर्ष बाद का 5 का गैपिंग है, तो यानी कि अब क्या पूछा कहता है कि दोनों का वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र के लिए क्या करेंगे 3 वर्ष बाद का, तो 5 है संजोग से, और वर्ष भी कितना है ये जो गैपिंग है 3 से 8 से 5 है, और 5 वर्ष का संजोग से दिया हुआ था ये, यानी 2 वर्ष पहले का ये उम्र है, 3 वर्ष बाद का ये, किसी से एक से निकाल लीजिए, ये 3 वर्ष बाद का है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा, वर्तमान में यदि हम निकालेंगे तो वर्तमान में क्या निकल जाएगा, ये 3 वर्ष बाद का है, 3 वर्ष पहले जाएंगे 29, और उसके बाद 3 वर्ष पहले जाएंगे क्या निकल जाएगा 5, यानी 29 5 किस में है ऑप्शन नंबर बी में था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। देखिएगा 1 से 19 तक की विषम संख्या के वर्गों का योगफल, देखिए ये दिया हुआ है वर्गों का योगफल, तो ये तो निकालना ही पड़ेगा, ये आप जोड़ के निकाल लीजिएगा। 1 से 19 तक के विषम संख्या का अलग अलग निकाल लीजिएगा, जैसे 361 है, 15 फिर 17 का लेंगे तो 289, ऐसे करके आप जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ के निकाल लीजिएगा 1330 आता है। 150 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मिश्रण अक्षरों में कितने, 150 नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छा है, ये देख लीजिए बता देते हैं। मिश्रण के अक्षर को कितने प्रकार से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आए, तो देखिए पहले तो स्वर एक साथ लिख लीजिए। स्वर लिखिएगा क्या क्या है, आई है, फिर आई है, फिर ओ है, और फिर एम डबल एस और एन बचा। ये देखिए जो स्वर है कहता है स्वर एक साथ है, तो स्वर के एक साथ लेंगे तो इसको एक मानेंगे, ये कितना है जितना रहेगा उतना, यानी कि 4, यानी 4 1 5, यानी फैक्टोरियल हो जाएगा 5। और उसके बाद देखिए उसके बाद जितना रहेगा स्वर एक साथ, इसको भी एक फैक्टोरियल करना पड़ेगा। क्या स्वर है 3 गो, तो गुना हो जाएगा फैक्टोरियल
3, उसके बाद फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो मिलेगा उसका बटाम करना पड़ेगा उतना फैक्टोरियल। देखिए इसमें क्या मिल रहा है, फैक्टोरियल यानी कि 2 मिला तो फैक्टोरियल बटाम 2 होगा, और फैक्टोरियल और मिल रहा है और मिलेगा। देखिए इसमें भी मिल रहा है, तो एस 2 बार आ रहा है यानी फैक्टोरियल 2 हो जाएगा बटाम। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, फैक्टोरियल तो सॉल्व करने आता ही होगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, काट के 180 आ जाएगा। फैक्टोरियल सॉल्व करने के लिए आता ही होगा, नहीं आता है तो इसे कर लीजिए सीधा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये फैक्टोरियल 5 का हो गया, ये हो गया 3 का, 3 गुना 2 गुना 1 बटे इसका करिएगा तो 2 गुना 1 फिर गुना, फिर फैक्टोरियल 2 का करिएगा 2 गुना 1, इसको सॉल्व करिएगा तो 180 आ जाएगा। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन लास्ट। ऑल द बेस्ट, बनाइए आप लोग। और ऐसे ही आप थोड़ा रीजनिंग फास्ट में घिस दिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी था और मैथ था बताने वाला, तो मैथ बता दिए। और जैसा जो भी है, जैसे समझ में आता है, क्या आया समझ में नहीं आया और कुछ दिक्कत हो रहा है तो बताते रहेगा, लाइक और कमेंट करते रहिएगा। ठीक है।